सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि गाय को रोटी खिलाने का क्या फल होता है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुनते हैं कि गाय को रोटी खिलाने का हमें क्या फल मिलता है। गाय के किसी अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होता है। गाय को नमस्कार करने से हमें बहुत ही शुभ फल मिलते हैं और हमें गाय को रोटी खिलाने से बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपका द्वारका में स्वागत है। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? द्वारका आने का आपका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी दास से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ आने का क्या कारण है? मेरे मन में एक प्रश्न है, आपको भली भांति पता है कि वह क्या प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आज यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछिए आपके मन में जो भी प्रश्न हो। तभी देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और मैंने आज एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। मैंने देखा है कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखा कि कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे, उन्हें रोटी भी खिला रहे थे। प्रभु, इस दृश्य को देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निष्पाप मनुष्य पे अत्याचार करता है। हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है, और जो मनुष्य गाय पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें दंड देते हैं, उनका क्या फल मिलता है। इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने तो बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को काट देते हैं उसे उनके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड दिया जाता है, किंतु गायों की सेवा करते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? हे देवर्षि नारद, मैं इस कथा के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना। तभी देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से इस कथा को सुन रहा हूँ। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है कि पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनुष्य के वंश में एक दिलीप नाम के राजा थे। राजा दिलीप धर्म का पालन करने वाले थे, गुणवान थे, चरित्रवान थे, महान प्रकर्मी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा था और उनकी प्रजा उनसे बहुत ही संतुष्ट थी। मगध देश की राजकुमारी सुध सिन्हा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुध सिन्हा बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते थे और अनेक वर्ष बीत जाने के बाद महारानी सुध सिन्हा ने गर्भ से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचते थे कि न जाने मेरे किस पाप से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य करते थे, फिर भी किसी न किसी दोष के कारण उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इतना सोचकर वह बहुत चिंतित थे। फिर उन्होंने मन में विचार किया और इस समस्या का समाधान केवल महर्षि वशिष्ठ ही कर सकते थे। इतना सोचकर राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। वहीं राजा महर्षि वशिष्ठ नित्य कर्म आदि ध्यान का करके सभी कार्यों को समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराजा दिलीप अपनी रानी के साथ उनके दर्शन के लिए पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने
रानी का स्वागत किया और उनके कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। फिर महर्षि वशिष्ठ महाराजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना, आपके यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है, सो कहिए। तभी राजा कहते हैं कि मैंने राजपाट छोड़कर इस जंगल में मुझे आना पड़ा क्योंकि हमारी कोई भी संतान नहीं है। इसका क्या कारण है? कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। तभी महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपके जैसा सम्राट भला किस प्रकार की सहायता मांग सकता है? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने के समक्ष हैं। महाराजा दिलीप ने कहा, हे महर्षि, मैं आपके पास यह जानने आया हूँ कि किन दोषों के कारण मुझे यह दंड मिला है कि मैं संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा क्या दोष है, मुझे बताइए। इस दोष का निवारण बताइए ताकि मैं भी पुत्र सुख प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, अवश्य ही मैं आपकी सहायता करूंगा और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बताता हूं कि किस कारण आपको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के बारे में बताते हैं। महर्षि वशिष्ठ महाराजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञात भी नहीं है। आप इंद्रलोक में देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे गाय और उसके बच्चे को आपने नज़रअंदाज कर दिया। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में था। आपने उस कामधेनु गाय को न तो भोजन कराया और न उन्हें प्रणाम किया। उस गाय ने आपसे कई बार सहायता मांगी, परंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की करुणा पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस कृत्य को देखकर वह गाय बहुत दुखी हुई और आपको उसने श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं कराते, उन्हें तो महापाप लगता है और उस गाय के श्राप के कारण ही आपकी कोई संतान नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप को उनके दोषों को बारे में बताया। यह सुनकर महाराजा दिलीप बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि मेरे इस भूल के पश्चाताप किस प्रकार करूं? कृपया करके आप बताइए। मुझे तो आप राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। मुझे तो अपने आप पर बहुत धिक्कार है। तभी महाराजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे महर्षि, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। इसका कोई उपाय बताइए ताकि मुझे इससे मुक्ति मिल सके, मेरा अपराध क्षमा हो सके। मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, परंतु मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय मेरे पास है। आप मेरे आश्रम में बंधी हुई गाय की सेवा करें। यह गाय आपकी पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस गाय की सेवा करें और उसकी आराधना करें, वह आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह गाय जंगल से आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर यहाँ आई है। आप कितने भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चय ही आपके दुखों को दूर करेगी। आप जंगल में इस गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करें, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करें और आश्रम में लौट आएँ। तब रानी सूद सिन्हा इस गाय की सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें पुत्र अवश्य देगी। ऐसे वचन सुनकर महाराज दिलीप ने सेवा करने का वचन लिया। दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की सेवा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए जंगल में गए। वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाते और वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते थे। महाराज उस गाय के शरीर
से मच्छरों को हटाते, अपने हाथ से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार महाराज ने गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय को लेकर आश्रम लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खूर से महाराज पर धूल उड़ाई। उसने महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सूद सिन्हा ने आगे आकर उस गाय का पूजा किया और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर उस गाय ने प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर रानी उनके आगे खड़ी हो गई। उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार कर लिया और अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोषों को समाप्त कर दिया। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराजा दिलीप को उस गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन उस महाराज गाय को लेकर जंगल में गए। गाय चलते चलते हिमालय पर्वत पर जा पहुंची और महाराज भी उसके पीछे पीछे चलते गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में एक शेर ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं लगी। उस शेर के चंगुल से फंसी गाय ने करुणा स्वर में बड़े जोर जोर से चिल्लाया, हे महाराज मेरी रक्षा करे, हे महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करे। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी, उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर महाराज बहुत चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और शेर को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसी समय शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर कपित हो गया और राजा की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं बची। फिर वह शेर महाराज से कहने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा भी मत करना। यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है और मैं इसे अपने भोजन रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज कहने लगे, ये जंगल के राजा, कृपया तुम इस गाय को ना मारो। यह महर्षि वशिष्ठ के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम में इनकी राह देख रहा होगा। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ में इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए हे जंगल के राजा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ। तुम अपनी भूख मुझ पर शांत कर लो। इस गाय को छोड़ दो, इसकी भी रक्षा हो जाएगी, मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा, साथ ही उस बछड़े को उसकी माँ भी मिल जाएगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। अचानक राजा के कानों में आवाज़ आई, हे राजन उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठकर खड़े हो गए और अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं आसपास दिखाई न दिया। तब वह गाय राजा दिलीप से कहने लगी कि हे राजन, मैं ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों को भी त्याग दिया, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे से जो चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य करूँगी। फिर महाराज ने कहा, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है वह आप जानती हैं। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी बस यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे राजन, तुम पत्ते के द्रोण से मेरा दूध लेकर इसका पान करो।
इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धि और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराजा दिलीप कहने लगे, हे गौ माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। आप मेरे साथ आश्रम को चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करूँगा। उसके बाद महाराजा दिलीप को लेकर वह गाय आश्रम जा पहुंची और वहां महारानी सुध सिन्हा ने आकर उस गाय की पूजा की। फिर महाराज दिलीप ने उनके दूध अमृत समान दूध का पान किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, आपको अत्यंत गुणवान बलवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय को विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया और दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर कुछ समय बाद ही राजा दिलीप को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह गाय की सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है, गाय को रोटी खिलाने से हमें क्या फल मिलता है, उसकी कहानी थी, कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी? जो लोग गाय को रोटी देते हैं उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, परंतु जो लोग गाय को मारते हैं उनकी बहुत ही दुर्गति होती है। तो इसीलिए गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।